ओके हाय एवरीवन। सो आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो इट सेज इफ द लाइट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन bends by a small but fixed angle, it may be a case of reflection, refraction, diffraction, dispersion. Fine. So what is given, आपके पास जो डेविएशन होना चाहिए, जो डेविएशन होगा वो स्मॉल होगा एंड फिक्स्ड होगा। फिक्स्ड एंड स्मॉल डेविएशन हमें चाहिए। सो किस केस में ये पॉसिबल है? जो फर्स्ट केस है वो रिफ्लेक्शन का केस है। सो देखो, रिफ्लेक्शन में काफ़ी सिंपल है। इस तरह से हम एक सरफेस लेते हैं जो कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। नाउ ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे। सो इस तरह से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, राइट। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो इस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन आता है वो कितना आता है? 180 माइनस 2i। लाइक इस तरह से ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये कितना डेविएट हो गई। दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन, जिसकी वैल्यू होती है 180 माइनस 2i। नाउ आप देखो कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि आई पे डिपेंड करती है। और डेल्टा स्मॉल हो सकता है अगर आई जो होगा वो लार्ज होगा, बिकॉज जैसे जैसे आप आई को इंक्रीज करते जाओगे जो डेल्टा है वो कम होता जाएगा। सो अगर आपका आई लार्ज है देन डेल्टा कैसा होगा? स्मॉल होगा, और उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी जिसका मैग्नीट्यूड होगा 180 माइनस 2i। सो रिफ्लेक्शन का केस 100% हो सकता है। जो सेकंड केस है वो है रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन के केस में देखो, इस तरह से हम एक इंटरफेस लेते हैं। ऊपर मीडियम 1 है, नीचे मीडियम 2 है। इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से आती है, राइट। ये आपका नॉर्मल हो गया, एंड जो रे है वो मीडियम 2 में चले जाएगी, समथिंग लाइक दिस। दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो इस केस में जो डेविएशन होता है वो होता है आई माइनस आर। लाइक आपका इंसिडेंट रे का जो ओरिजिनल डायरेक्शन है वो ये है, और फाइनल जो रे है वो कुछ इस तरह से जाती है। सो दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का जो वैल्यू होगा दैट विल बी आई माइनस आर। आप देखो, डेविएशन का एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि आई और आर दोनों पे डिपेंड करता है। एंड डेविएशन स्मॉल कब होगा? जब आपका आई स्मॉल होगा। अगर आपका आई स्मॉल है देन करस्पॉन्डिंग आर भी स्मॉल होगा, एंड आई और आर अगर दोनों स्मॉल है देन डेल्टा भी स्मॉल होगा। सो एंगल ऑफ डेविएशन की एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि आई और आर पे डिपेंड करती है, और उसका मैग्नीट्यूड भी छोटा हो सकता है अगर आई छोटा है। अगर आई छोटा है इट मीन्स आर छोटा है, आई और आर छोटे हैं इट मीन्स डेल्टा अपने आप छोटा हो जाएगा। सो रिफ्रैक्शन का भी केस पॉसिबल है जहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन की एक फिक्स्ड वैल्यू है एंड वो स्मॉल हो सकती है। नाउ थर्ड केस की बात करते हैं। देखो, जो थर्ड केस है उसमें आपको दे रखा है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन काइंड ऑफ सिंगल स्लेट से, जो इस तरह से आप देखो, इस तरह से हमारे पास एक सिंगल स्लिट है जिसकी जो साइज है कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट है, लैम्डा के कंपेरेबल का ये गैप है। सो जब आपकी इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से आती है, सो इसकी बेंडिंग होती है कॉर्नर्स के अलोंग, है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट अलोंग द शार्प कॉर्नर्स। सो इसमें क्या होता है कि जो लाइट है वो किसी एक एंगल पे बेंड नहीं होती। अगर हम यहाँ पे स्क्रीन रखते हैं, राइट, देन इस स्क्रीन में आपको ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे सेकेंडरी सोर्सेस बनते हैं। सो एक, जैसे मान लो ये एक सेकेंडरी सोर्स है, सो यहाँ से फिर मल्टीपल डायरेक्शन में वेव्स जनरेट होंगी। ये लाइट यहाँ भी जाएगी, यहाँ से लाइट यहाँ भी जाएगी, राइट। सो देखो, कोई एक फिक्स्ड एंगल ऑफ डेविएशन आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये वाली जो वेव है इसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन लेट्स से थीटा 1 है, जो ऊपर वाली वेव है इसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन थीटा 2 है, राइट। सो एक ही सोर्स से, जो सेकेंडरी सोर्स बनता है, उससे फिर मल्टीपल डायरेक्शन में रेज और यू कैन से वेव जाती हैं। सो कोई एक फिक्स्ड एंगल ऑफ डेविएशन आप डिफाइन नहीं कर सकते। सो दिस इज नॉट द केस जहाँ पे आपको कोई एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा जो कि फिक्स्ड होगा और स्मॉल होगा, है ना। फिक्स्ड नहीं है एंगल ऑफ डेविएशन। एक्चुअली हम डिफाइन ही नहीं करते एंगल ऑफ डेविएशन फॉर डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। फोर्थ क्या था? फोर्थ था डिस्पर्जन। नाउ डिस्पर्जन की अगर हम बात करते हैं देन डिस्पर्जन किस तरह से होता है? मान लो इस तरह से आपके पास
ये प्रिज्म, राइट। यहाँ से आपके पास लाइट आती है, इंसिडेंट रे। देन व्हाट हैपन्स कि ये जो लाइट है ये मोनोक्रोमेटिक नहीं है, और यू कैन से वाइट लाइट है। सो ये मल्टीपल कंपोनेंट में, इसके जो ओरिजिनल कंपोनेंट्स है जिससे ये कंस्टिट्यूट होती है उसमें ब्रेक हो जाती है, लाइक इस तरह से ब्रेक हो जाती है, समथिंग लाइक दिस। अपने 7 कलर्स में ब्रेक हो जाएगी अगर आपके पास वाइट लाइट होगी तो, समथिंग लाइक दिस, राइट। सो आप देखो कि यहाँ पे भी जो एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा, वो फिक्स्ड नहीं है। फॉर एवरी कलर देयर विल बी डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन रेड के लिए अलग होगा, एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट के लिए अलग होगा, एंगल ऑफ डेविएशन ग्रीन के लिए अलग होगा, एंगल ऑफ डेविएशन येलो के लिए अलग होगा। सभी के लिए, सभी लाइट्स के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसकी वैल्यू अलग अलग होगी, स्मॉल हो सकती है बट फिक्स्ड नहीं होगी। क्वेश्चन में दे रखा है कि फिक्स्ड भी होनी चाहिए। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम मीन डेविएशन भी डिफाइन करते हैं, जो कि येलो के करस्पॉन्डिंग आता है। जो येलो कलर का डेविएशन है उसे हम मीन डेविएशन भी लेते हैं। सो यहाँ पे जो डेल्टा है वो स्मॉल हो सकता है बट फिक्स्ड नहीं है, राइट। सो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सो अगर हम ऑप्शन की बात करें, सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही नहीं है, ऑप्शन डी भी सही नहीं है, राइट। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय। Yeah.